हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों आज एमएस एक्सेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एमएस एक्सेल में दोस्तों मैं दो पार्ट आपके लेके आऊंगा। एक तो आज पूरी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, फिर इससे दोस्तों जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। समझ में आया? आइए चलिए इसको स्टार्ट करता हूं। एमएस एक्सेल, देखिए एमएस एक्सेल आप बहुत बार पढ़े होंगे, मैं नहीं कहता कि आप अभी तक एमएस एक्सेल पढ़े नहीं है, लेकिन आप इस नोट्स, ठीक है, अब प्लस क्लास के हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी इसकी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप्ड एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। समझ में आया? मतलब कि दोस्तों अगर मैं एमएस ऑफिस की यहीं पे बात कर दूं, एमएस ऑफिस है क्या? एमएस ऑफिस एक सूट है, उसके अंदर दोस्तों मेनली 6 पार्ट्स आते हैं। तो आइए पहला देखिए, इसमें जैसे एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, पावर पॉइंट, और एमएस एक्सेस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, और एमएस आउटलुक हो गया। आउटलुक बिल्कुल डिटेल से मेरे साथ इसी तरीके पढ़िए। देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, लेटर वगैरह तरह, एमएस एक्सेल वर्कशीट बनाने के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एमएस एक्सेस डाटाबेस तैयार करने के लिए, और एमएस आउटलुक दोस्तों ये है मेल करने के लिए। मतलब कि एक सामूहिक मेल जो है आउटलुक में आप कर सकते हैं। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हो गया हमारा कि इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया, ठीक, जो यूजर के डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में अरेंज करने, विश्लेषण करने, देखने, डेटा बनाने, हेर फेर करने, गणना करने, चार्ट एंड ग्राफ बनाने और कई अन्य डेटा विश्लेषण कार्य करने की अनुमति देता है। कौन? एमएस एक्सेल, ठीक है। आगे देखिए, इसका उपयोग वित्त, बैंकिंग, बिजनेस, इंजीनियरिंग, ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है। अब आपको तो समझ में आ गया। देखिए हमको इस तरीके के हमको कोई टेबल बनाना है तो 2 मिनट का काम होता है दोस्तों, और इसमें डाटा को सम करना, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बात समझ लीजिए, अब टेबल बना ही दिए हूं तो टेबल को थोड़ी सी समझ लीजिए। ये सब क्या होंगे? ये सब रो होते हैं, ठीक है, ये सब रो होते हैं, और ये सब कॉलम होते हैं, ठीक है, ये सब कॉलम होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आएगी। रो को ही दोस्तों टपल बोलेंगे, ठीक है, रो को टपल बोलते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये सब डीबीएमएस में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये डीबीएमएस का है, ठीक। आगे चलिए, देखिए यहां पे आपको मैं ये चार्ट जो है इसके माध्यम से बहुत कुछ समझा पाऊंगा। देखिए यहां पे क्या है, मेरे पास फाइल है, ये क्या है, मेरे पास फाइल है, ठीक है, और ये ऊपर जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये यहां पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं, ये वाली लाइन को, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन को जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं दोस्तों, इसमें ऊपर लिखा रहता है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ध्यान से समझिए, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इसे क्या बोलेंगे? टाइटल बार। इसके नीचे देखिए यहां पे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। ये क्या है दोस्तों? ये है मेनू, ये है मेनू बार। समझ में आया? अब हम यहां पे ये इस तरीके के एक छोटी सी पिन लगी है, ये इस तरीके एक पिन लगी रहती है, ठीक है, इसमें 3 चीजें पाए जाते हैं। तो इस चीज को, इसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। समझ में आया? और ये पूरी की पूरी फाइल जो है, यहां से लेके दोस्तों ये वाली पूरी फाइल, ये, ठीक है, ये वाली पूरी फाइल,
इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये क्या है, ये है रिबन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ आपका नेम बॉक्स आएगा और ये फार्मूला बार है, ये यहाँ पे देखिए, ये वाला यहाँ पे जो लिखेंगे ये फार्मूला बार होता है। और ये स्क्रॉल बार, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और ये वाला जो है दोस्तों जो नीचे होता है एक, ये हॉरिजॉन्टल स्कोर बार होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। ठीक, समझ में आया। और ये सबसे नीचे देखिए ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। समझ में आया इतना, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए टाइटल बार पे आप, यह सबसे ऊपर स्थित है, इस पर क्विक एक्सेस टूल बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्विक एक्सेस टूल बार वर्क बुक का नाम और मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होता है। ये यहाँ पे देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन यहाँ पे होता है। समझ में आया, ठीक, बटन होता है। बाय डिफॉल्ट बुक 1 XLX, ये है दोस्तों एक्सटेंशन, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, XLSX नाम दर्शाया जाता है। ठीक, ये एक्सटेंशन है। ठीक, बिल्कुल डिटेल पे दोस्तों समझते रहिएगा, कहीं से एक एक्सेल ऐसा पढ़ा दूंगा। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आप MS वर्ड तो पढ़ाए नहीं। अरे भाई, आपके जूनियर असिस्टेंट की 1 तारीख को एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, 1 तारीख को, 1 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, और अगर MS वर्ड से आपके क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, MS एक्सेल से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो MS एक्सेल डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया। मैंने पहले ही बताया हूं कि जो जो मेन टॉपिक होंगे जिससे आप 15 में से कम 14 पा सके, ठीक है, वो टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा। आइए अब देखिए, इस पे यहां पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये वाला क्या है, क्विक एक्सेस बार है। ये वाला क्या है, टाइटल बार है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे आप कोई चीज सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, ये वाला है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। और ये है दोस्तों आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन है। समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्विक एक्सेस बार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्विक, यह टाइटल बार में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इस पर सेव, अंडू, रीडू, ये देखिए यहां से ये है सेव, ठीक है, बटन, ये है आपका अंडू, इसे बोलेंगे अंडू। ठीक है, और इसे बोलेंगे रीडू, इसे बोलेंगे हम रीडू। अंडू को होता है CTRL+Z और रीडू को होता है शॉर्टकट CTRL+Y। समझ में आया, आगे बढ़ता हूं। रिबन टैब को देख लीजिए, ये मैंने नीचे देखिए लगा रखा है, इसमें ये वाला पोर्शन पूरा रिबन होता है जिसमें आप काम कर पाते हो ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये होता है दोस्तों रिबन। इसे क्या बोलूंगा मैं, रिबन बोलूंगा। ठीक है, देखिए रिबन MS एक्सेल में विंडो के शीर्ष पर हेडर की तरह रहता है। ठीक है, इसका डिजाइन किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कमांड को तेजी से ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लगा रखा हूं। यहाँ पे देखिए फाइल मेनू के अंदर आ जाइए। इसके अंदर अधिकतर ऐसे टूल्स रहते हैं जैसे फाइल इन्फो, ठीक है, फाइल इन्फो, न्यू, ओपन सेव, सेव एज हिस्ट्री, प्रिंट शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट, ठीक है, फीडबैक एंड ऑप्शन, ये फाइल के अंदर रहते हैं। रट डालिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बताइए पब्लिश किसके अंदर, अरे फाइल मेनू के अंदर रहता है यार। ठीक है, इस तरीके, ये देखिए हमारा इन्फो के अंदर आप जब क्लिक करते हो तो आपको ये आता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक, यहाँ पे देखिए इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन, और ये सब आपका खुल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होम टैब में देखिए क्या है, एक्सेल को ओपन करते ही अपने आप होम टैब में खुल जाता है। ठीक है, अपने आप होम टैब खुल जाता है।
इसके अंदर कई सारे ग्रुप्स रहते हैं और प्रत्येक ग्रुप में विकल्पों का एक समूह रहता है। इन सभी विकल्पों के मदद से एक्सेल पे हम काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे होम पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट साइज आप चेंज करते हैं, लगाते हैं। अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट जानते हैं ना, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लेफ्ट साइड बराबर रहता है। फिर राइट अलाइनमेंट मतलब राइट साइड बराबर रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे मिडिल अलाइनमेंट मतलब बीच में ऐसे डाटा रहेगा। समझ में आया? अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। यहां पे देखिए ये आपको मैंने लगा रखा है, ठीक है। और होम पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है होम, ठीक है, होम पे लगा है। और देखिए होम के अंदर क्या क्या खुला है, जितनी चीजें बताया सब यहाँ पे ये सब खुला रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है फॉन्ट का है पूरा बटन, ठीक है, एक क्लिपबोर्ड है, ये यहाँ पे अलाइनमेंट लगा है, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करिए, स्टाइल्स है, सेल है, एडिटिंग है, ठीक है। स्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है अभी पेपर में 2025 वाले पेपर में पूछा गया है, ठीक है, स्टाइल से। नेक्स्ट इंसर्ट टाइप में देखिए, यदि एक्सेल के वर्कशीट पर कुछ नई चीजें चाहिए, ठीक है, तो हमें उन्हें इंसर्ट करना होगा। जैसे टेबल, इलस्ट्रेटर, चार्ट, ऐड इंस और फिल्टर टूल्स, स्पार्क लाइन, लिंक और सिंबल्स, ठीक है। ये इंसर्ट है, देख लीजिए यहाँ पे ये इंसर्ट है। इंसर्ट के अंदर क्या क्या खुला, ये देखिए टेबल्स खुल गया, इलस्ट्रेशन खुल गया, ठीक है, और एप्स खुल गया, चार्ट खुल गया, ठीक है। यहाँ देखिए जितनी चीजें की मैंने डिस्कस किया, रिपोर्ट, स्पार्क लाइंस, फिल्टर, ठीक है, फिल्टर्स, लिंक, टेक्स्ट, सिंबल, ये सब आपके यहाँ खुल जाता है। ठीक, समझ में आया? इनको आप यूज करके काम कर सकते हो। अब ड्रा टाइप में आ जाइए। देखिए ड्राइंग टूल से संबंधित आइकन तथा विकल्प। पेज लेआउट टैब, जब भी पेज से संबंधित कोई सेटिंग करनी होती है या उससे कुछ बदलाव करने होते हैं तो पेज लेआउट टैब की मदद ली जाती है। जैसे पेज सेटअप, थीम्स, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शंस और अरेंज, ठीक है। ये है आपका पेज लेआउट। इसे क्या मैंने बोला, पेज लेआउट खुल के आ गया, पेज लेआउट। अब इसमें देखिए पेज लेआउट में थीम्स है, पेज सेटअप है और स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शंस हैं और अरेंज है, ये सब आपके खुल के आ गया। अब फार्मूला टाइप को देख लीजिए। इसमें एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए सभी फार्मूलाज टाइप के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम डेटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम्स, फार्मूला एडिटिंग एंड कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका फार्मूला, ये क्या लगा हुआ है, फार्मूला में फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम, फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन आपका खुल के आ गया है, ठीक है। अब डेटा टैब में देख लीजिए। एक्सेल में डाटा टैब का इस्तेमाल अधिक होता है क्योंकि कैलकुलेशन डेटा से संबंधित लोग ही एक्सेल पर ज्यादा काम करते हैं। डेटा से संबंधित कोई भी चीज करनी होती है तो डेटा टैब की मदद से अपने काम को पूरा करते हैं। जैसे क्वेरीज एंड कनेक्शंस, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, ठीक है, फोरकास्ट और आउटलाइन। यहाँ पे देखिए ये है डाटा, ये है क्या, डाटा लगाओ, डाटा लेंगे, गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर्स,
डाटा टूल्स और आउटलाइन, ये सब आते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा पूछ लिया जाता है देता कि सॉर्ट एंड फिल्टर किसके अंतर्गत है, तो डाटा के अंतर्गत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिव्यू और व्यू दोनों। ठीक है, एक्सेल काम देखने के लिए कि जो हम अभी तक किए हैं वह सही है या नहीं, इसको जानने के लिए रिव्यू टैब का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, चेंजेस एंड इंक। यहां देखिए, प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट्स और चेंजेज, इतना है। आगे देखिए, व्यू टैब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यू टैब का ये मैं लगा रखा हूं और ये रिव्यू के लिए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यू टैब में देखिए, एक्सेल वर्कशीट पर अपना काम पूरा करने के बाद काम को देखा जाता है या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है तो हम एक्सेल में व्यू टैब का उपयोग करते हैं। जैसे वर्कबुक व्यू, ठीक है, शोज, जूम, विंडो एंड माइक्रोज। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, माइक्रोज किसके अंतर्गत है? ठीक है, ये है व्यू के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे व्यू लगा हुआ है, यहाँ पे वर्कबुक व्यू, शो, ठीक है, जूम, विंडोज और माइक्रोज। ठीक है, अब यहां पे देखिए वर्कशीट विंडोज की हम बात करेंगे। एक्सेल विंडोज में फार्मूला बार के नीचे सेल का कलेक्शन होता है, ठीक है, जिसे वर्कशीट विंडो कहा जाता है। समझ में आया? फार्मूला बार के नीचे सेल का कलेक्शन होता है जिसे वर्कशीट विंडो कहा जाता है। यह वर्किंग एरिया ऑफ एक्सेल होता है। कॉलम नेम A to XFD, याद कर लीजिए बिल्कुल से, A से कहां तक? XFD तक होता है। और रो नंबर 1 to कहां तक रहता है? ठीक है, 10,48,576, बिल्कुल याद कर लीजिए। ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, ये है आपका वर्कशीट। ठीक, ये आपका जहां आप काम करते हो, ये पूरा आपका वर्कशीट एरिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे सीट टाइप देखिए, होम में जैसे लगे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2 और यहाँ पे देखिए जो भी आप आगे जोड़ते जाएंगे वो जुड़ता चला जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे रहेगा। ध्यान रखिएगा, इसको दिखाने का मेन मकसद है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, सेल रेंज। सेल रेंज को फर्स्ट सेल के एड्रेस तथा लास्ट सेल के एड्रेस के बीच कॉमन, मतलब कॉलन होता है, ये थोड़ा गलत, कॉलन डालकर इंगित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट सेल के एड्रेस लास्ट सेल के एड्रेस के बीच कॉलन डालकर, ठीक है, जो है इंगित किया जाता है। ठीक है, जैसे A1, A5, A5 से A8, इस तरीके। यहाँ पे देखिए, जैसे हमें B5 D8 लिखा है तो B कहाँ है? ये है, देखिए B, और यहाँ पे रो कितना है? ये है हमारा क्या है? ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है और ये इधर रो है। ठीक, यहाँ पे देखिए B, अब हमको ये वाला B5, अब B5 से हमने कहां तक लिया? D8 तक। ये देखिए D, और यहां पे आ जाइए, ये कहां पे है? D8, ये यहां पे है। ठीक है, और ये यहां पे। समझ में आया? अगर यहीं पे होता कि ये 5 D8 तो हमारा यहां से शुरू हो जाता। ठीक, फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेल में प्रत्येक फार्मूला का आरंभ इक्वल चिन्ह से होता है। ये क्वेश्चन इसके प्रीवियस में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर आगे के लिए भी। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए इक्वल सम और A1 कॉलन A5, मतलब A1 से लेके A5 तक का जितना भी डाटा होगा उसको पूरा ये सम कर देगा। समझ में आया?
यह सेल A1 से A5 तक का योग करता है। एक्सेल में फार्मूला की सहायता से सम, एवरेज, काउंट, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, डिवाइस, मैक्सिमम, मिनिमम, शॉर्ट, लॉजिकल फंक्शन etc ये सब काम हम कर पाते हैं। यहाँ पे इंटरटेनमेंट, ठीक है, इंटरटेनमेंट लिखा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम फार्मूला का यूज करेंगे वो समझ लीजिए आप। जैसे हमें यहाँ पे टोटल करना है, इसको पूरा टोटल करना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टोटल करना है, तो हम क्या डाल देंगे, इसका डाल देंगे। ये हमारा बी है और ये हमारा 3 है, यहाँ से इसको यहाँ खींच के लाए, इसको यहाँ से खींच के लाए, ठीक है। तो ये वाली सेल B3 हमारी बन गई। B3 से हमारा B6 था, फिर इसको और यहाँ तक खींच के लाए और इसको यहाँ तक खींच लाए, ठीक है। ये वाला B, तो देखिए यहाँ पे क्या डाल दिए हमने, B3 कॉलन B6 और सम लगा दिए, इंटर दबाइए, पूरा कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है, ऐड करके। यहाँ अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इसको मान लीजिए यहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये अलग से भी आपका दिया रहेगा, ठीक है। यहां से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब दीज आर ऑल द फार्मूलाज, ठीक है, एसोसिएटेड विद द वर्ड सम, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब चीजें दिया हुआ है, आप इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक, समझ में आया। इसीलिए मैं सब पूरा का पूरा PDF प्रिपेयर करके आपको दे दिया। ऑटो सम, यहाँ पे ऑटो सम, ये वाला सिंबल याद कर लीजिए। ऑटो सम की सहायता से वर्कशीट में किसी सेल रेंज के योग निकाल सकते हैं। यदि इसके बाद सेल के किसी डाटा में परिवर्तन होता है तो उनके योग का रिजल्ट भी स्वतः परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये है ऑटो सम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं क्या, ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर फंक्शन जितने हैं सब इसमें रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल करेंगे, तुरंत ऑटो सम लगाएंगे, तुरंत टोटल हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल शॉर्टकट कीज हैं, उन्हें कुछ देख लीजिए आप। जैसे Ctrl+N नया वर्कबुक खोलने के लिए होता है, Ctrl+O पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलना, ओपन करने के लिए, ठीक है। Ctrl+W वर्तमान विंडो को क्लोज करने के लिए। ये देखिए सारा का सारा जितना इंपॉर्टेंट है सबको लगा रखा हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। Ctrl+D फिल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना हो, ठीक है, Ctrl+D करेंगे। Ctrl+R फिल राइट, वर्तमान सेल के दाएं सेल में वही डाटा डालना हो। यहाँ पे Ctrl+G गो टू, किसी विशेष सेल में जाना हो। होम, किसी रो के अंदर, किसी रो के आरंभ में जाना हो, उसे कहते हैं होम। गो टू किसी विशेष सेल में जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और Ctrl+R बहुत पूछा गया, वर्तमान सेल के दाएं सेल में वही डाटा डालने के लिए हम करते हैं। Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के हो, तो इसमें फर्क क्या है, होम का मतलब होता है किसी रो के आरंभ में जाने के लिए, और Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाने के लिए हो। Ctrl+End वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए हो। Ctrl+Page डाउन अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाना हो, ठीक है, वर्कशीट। Ctrl+Page अप पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाना हो। टैब दबाओगे, वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। Shift+Tab वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। Ctrl+Tab एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना, ठीक है, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाना, ये सब ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरो की वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना, ठीक। इंटर वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना। Alt+Enter उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना, वो Alt+Enter होता है, ठीक है। Ctrl+Spacebar वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, और Shift+Spacebar वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करना, ठीक।
इक्वल फार्मूला का आरंभ करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्लस प्लस, ठीक है, ऑटो सम डालना और कंट्रोल प्लस टी वर्तमान सेल में टेबल डालना, ठीक है। कंट्रोल प्लस 1 फार्मूला सेल डालकर बॉक्स खोलना। शिफ्ट प्लस F11 वर्कबुक में नया वर्कशीट डालना। F2 सेलेक्ट किए गए सेल को एडिट करना, ठीक है। ये रहा आज आपका एक्सेल का मैंने वीडियो आपकी थ्योरेटिकल कंप्लीट कर दिया है। इसमें और थोड़ी सी चीजें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।